अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे? मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी। ये काफर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसी। अगर तो प्लान बन रहा है इनका, अच्छा, तो बनना चाहिए और वो उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसराइल पे अटैक है या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, इसराइल पे अटैक। उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता, लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले, ये लेकिन आपकी हम ओपिनियन इस्लामी है। मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आज़ाद हैं, देखा जाए तो हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद वो हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जज्बे वाले लोगों की कमी नहीं है और एक जज्बा वाला ये बोल रहा था कि जो काफिर होते हैं वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होता है और ये व्यक्ति जो है ये पाकिस्तान का है। तो पहले इसके हम मुँह जलूल वाली बातें सुनते हैं, फिर इसको हम लोग रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर दस हर किस चीज़ का है, अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ठीक हो ये गया। चीज उनमें नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हम में जज्बा बड़ा ज्यादा है, जी। हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए। तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ, ये क्योंकि जज्बा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उधर उधर दिखाए ना, क्या कहना चाहेंगे कि सर, मतलब हम इसमें- ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, जी, मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिन्हें तो मैं लड़ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, आप 5 हैं और हम 6 हैं ना, तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है, मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे। ठीक हो हम गया। यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते नहीं, हैं। टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाए। मैं कहता हूँ ये जंगों में, लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। आज दौरा इकोनॉमी का, आज दौरा टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन हमारे पाकिस्तान बनानी जो है। ना, हमें ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर रहे तो हैं। पॉजिटिव चीज में जज्बा नहीं नजर आ देखिए मेरी रहा। बात सुने, अगर हम स्टडी अच्छे से अच्छी कर रहे हैं ना, तो उसको यहाँ पे स्कोप नहीं मिल रहा। उसको यहाँ पे अपने पाकिस्तान में जब स्कोप नजर आएगा तो वो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के लिए सर, अब ये करेगा। देखिए कि हम- वो मेरी जो वो सारा कुछ करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। हाँ। आउट ऑफ कंट्री वाले इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें चीज ये यूटिलाइज करनी यानी चाहिए। वो जज्बा हम बाहर जाके दिखाते हैं। डेफिनेटली। कि हम अगर मोटे होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता। जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है। तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है। हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम आवाम को हम वेलकम करते हैं और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है। एक वेलकम करते हैं उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक जी, है, बिल्कुल। ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने कि भाई। सर, इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा, इसके सिंपल हल है, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ वो सकता है। कैसे, वो कैसे, मतलब एक हफ्ते के अंदर? लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई। सर देखिए, उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ठीक और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं हल हो इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है रहा। फौरन। आप इनकी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री के? मतलब ईरान ने करते हैं, इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम पे, डेफिनेटली। ये अपनी ही घुमा रहे हैं, बस सबको घुमाया हुआ है। और खास तौर पे सऊदीया तो ये कश्मीर के मामले में कहता नजर आ रहा है। बड़ी ऑथेंटिक खबर है इसके, ठीक है, कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है, इसमें हम सच नहीं कर सकते। ये दोनों कंट्रीज को चाहिए कि बैठ के मसला हल करें।
सर ये बैठ के कभी भी मसला हल नहीं होगा। मैं सबसे बड़ी आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, शायद आपके नॉलेज में हो जी जी कि इसराइल का जो वजीर आज़म है जी। उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, जो कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चली है ठीक है। कि वो सच है कि नहीं है, कि जी मैंने ये जब फ़लस्तीन में हमला किया तो मैं सोचा था कि ये मुसलमान मुझे खा जाएंगे, ठीक है जबकि इनमें से तो कोई उठा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनके उन्होंने statement दी। नेतन्याहू नाम है हाँ जी, इजराइल के बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का। देखने वाले जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट वहां से आई है। वहाँ पे आई है और लोगों ने सुनी भी है कि जी मुझे था कि ये अगर मैंने एक मुस्लिम मुल्क में कंट्री में अटैक किया है तो ये सारे मुझे खा जाएंगे, लेकिन सब ठंडे होके बैठ गए, तो किसी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया ठीक कि है। मतलब कि पाकिस्तान ने भी। अच्छा तो मैं भी कहूँगा कि ईरान जो है ना वो हमसे बेटर है। अगर किसी भी सूरत में उसने या अपने किसी मुफाद के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उसने हमला कर दिया तो अच्छा, क्या बेहतर हो, ये मेरी पर्सनल वैसे मैं ओपिनियन देने लगा हूँ, इससे कोई एग्री कर सकता है, क्या बेहतर हो कि अगर पाकिस्तान ये कहे कि मैं इन्वॉल्व होता हूँ इस इशू में लेकिन पीस के लिए इन्वॉल्व होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसराइल ये सारा अपना काम खत्म करे, जिसका जहाँ पे जो राइट बनता है, इसराइल का जो राइट है, जो फलस्तीन वालों का राइट है, वो उन्हें राइट मिले, ऐसा एक पॉजिटिव बजाय इसके कि नहीं अब जंग होगी ये होगा। पीस हाँ। करना चाहिए, हाँ। पीस के लिए वेलकम। ठीक है। अमन सबसे ज्यादा, इस्लाम हमें अमन का ही पैगाम देता है सबसे पहले। ठीक है। लेकिन अमन वो तो उसके लिए भी सूरत हाल है ना, दो हर तरफ की सूरत हाल देखी जाती है। हम अगर उनके लिए ये सोच रहे हैं तो फिर क्या आया वो हमारे लिए ये चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, हो गया। शेक हैंड करने की बात अगर आप करते हैं तो इंडिया ने शेक हैंड किया अभी रिसेंटली। आपने दुबई की न्यूज़ देखी होगी, जैसा कि उन्होंने मंदिर क्रिएटेड किया है, उन्होंने अपने वहाँ पे। हाँ, मैं दुबई गया था, मैं उन दिनों वहीं पे था। वो जो सारा क्रिएट किया प्लान। ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ देखें कि आया हम उन कामों के लिए उनके साथ शेक हैंड कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं बोल रहे, ईरान ही क्यों बोल रहा है? आपने ये चीज़ नोट नहीं की? क्या वजह हो सकती है, ईरान ही क्यों बोला है? हालांकि ईरान पे तो सैंक्शंस पाबंदियां भी हैं अमेरिका की तरफ से, सऊदीया के ऊपर तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं, और पाकिस्तान सब कुछ प्री प्लान्ड है। अच्छा। अभी से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक द बुक ऑफ हमारा तो कुरान पाक में सारा कुछ इसका पहले से जिक्र कर दिया जा चुका है ठीक हो गया। कि ये ऐसे 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 होना है, और सेम टू सेम वैसे वैसे हो रहा है। ठीक हो गया। लास्ट में बस ये इसकी बता बस दें। वो फॉर्म्स और शक्ल्स डिफरेंट आ रही हैं, जबकि हो सब कुछ वैसे ही रहा है। ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग बात करते हैं कि ईरान ने गाजा के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि गाजा के लोगों को बचाना चाहता था, तो भैया इन जाहिलों को ये समझ में नहीं आता है कि इजराइल और जो ईरान है इसकी दुश्मनी बहुत पहले से चल रही है, एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। कुछ दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने एक जो है ईरानी जनरल को मार दिया था, जिसके बाद में ईरान और अमेरिका के रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, और इनको मारने में इजराइल ने मदद की थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है अगर आप ईरान और इजराइल के ऊपर जाते हैं और इनकी दुश्मनी के ऊपर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जाहिलों को लगता है कि ईरान जो है वो जो है अल्लाह का भेजा हुआ मसीहा है, इसलिए जो है वो गाजा की तरफ से लड़ रहा। हालांकि वो अपनी दुश्मनी यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और अक्सर आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के जाहिल लोग बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत जज्बा है और काफी लोग हमसे डरते हैं। भैया तुमसे कोई डरता नहीं है ना, तुम्हारे जज्बे डरता है। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया भर के काफिर तुमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हर जगह तुम कटोरा लेकर पहुंच जाते हो। भाई पाकिस्तान के लोग भी भीख मांगने में आगे हैं, प्रधानमंत्री भी इनके भीख मांगने में आगे हैं, कहीं भी जाएंगे तो कटोरा सबसे आगे पहले चलता रहेगा इनका, इसलिए तुमसे पूरी दुनिया के काफी डरते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टर हैं शोएब चौधरी, इनके कई वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि ये क्वेश्चन करते हैं, जब कोई जज्बे की बात करता है तो कहते हैं कि भैया हमें जब एक दूसरे को मारना होता, लड़ाई करना होता, बम बांध कर फटना होता है, तभी हमें जज्बा याद आता है। हमें कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की पर ले जाने के लिए, क्यों इन सारी चीजों के अंदर हमें जज्बा नजर नहीं आता है। तब कहते हैं अरे ये तो गवर्नमेंट की गलती है, ये गलती वो गलती। भाई यार अगर एक स्टेटमेंट आप बोल रहे हो ना तो उसके ऊपर रुको। तुम्हारा जज्बा सिर्फ लड़ाई करने के लिए काम आता है, जिहाद करने के लिए काम आता है, नॉन मुस्लिमों को मारने के लिए काम आता है, लेकिन कहां पर नहीं काम आता है? जहां पर तुम्हारे देश के अंदर आटा नहीं मिल रहा तो उनको कम से कम मदद करो जाके। उसी जज्बे से अपने देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो दुनिया खरीदे, उससे तुम्हें पैसे मिले, वहां पर तुम्हारा जज्बा काम नहीं आएगा। और खास बात यह है कि पाकिस्तान के लोग लास्ट में कह देते हैं कि बहुत टैलेंट है लेकिन बाहर चला जाता है। बाहर भी तुम्हारे लोगों को मार मार के निकाला जा रहा है, गेट आउट की ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर। पता नहीं कौन सा तुम टैलेंट लेकर बैठे हो कि जैसे ही बाहर जाते हो तुमको लात मार कर फिर से पाकिस्तान भेज दिया जाता है। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।